नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आज हम बातें करेंगे प्राइवेट स्कूल्स वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल्स, कंपैरिजन बिटवीन प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स। जैसे कि आप सबने सुना भी होगा कि सरकारी स्कूल्स के टीचर तो पढ़ाते ही नहीं है, इतनी अच्छी सैलरी लेते हैं, मोबाइल से लगे रहते हैं, घूमते रहते हैं, और प्राइवेट स्कूल्स के टीचर तो बहुत मेहनत करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि कंपैरिजन वहाँ की जाती है जहाँ कुछ चीज़ों में समानता हो। जैसे अगर एक पहलवान को अखाड़े में लड़ाया जाता है तो उसके सामने भी जो होगा वो पहलवान ही होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक तरफ पहलवान और एक तरफ आपने कोई साधारण इंसान खड़ा कर दिया, नहीं। कंपैरिजन के लिए कुछ चीज़ें समान होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बातें करते हैं कि जो कंपैरिजन किया जाता है प्राइवेट स्कूल और एक सरकारी स्कूल में, तो कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें से निकाले हैं जिन पर मैं अलग अलग बातें करूंगी। और आज का मेरा पॉइंट्स है, इस वीडियो का एक पॉइंट है मेरा फिजिकली अपीयरेंस यानी भौतिक वातावरण दोनों स्कूल्स का। तो चलते हैं एक प्राइवेट स्कूल की तरफ। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बड़े खूबसूरत उसके कलर हैं, मल्टी कलर, और उसका लोगो है बहुत प्यारा सा, और बड़ा ही अच्छा उसका एक मेन गेट है। आप अंदर एंट्री करेंगे तो साइड में आपको जो दीवारें हैं, बाउंड्री है, उसके पास आपको बहुत अच्छे अच्छे पेड़ मिलेंगे, सुंदर फूलों के पेड़ पौधे मिलेंगे आपको, और साइड में लॉन मिलेगा, और एक साइड में आपको मल्टीपल हैंड वॉश, और हो सकता है कहीं आरओ भी मिले आपको, और टॉयलेट्स हैं, लड़कियों के लिए अलग हैं, लड़कों के लिए अलग है, और टीचर्स के लिए अलग है, जिनमें मेल और फीमेल दोनों के लिए सेपरेट है। और बड़ा साफ वहाँ का आपको पूरा स्कूल मिलेगा, और वहाँ मिलेगा आपको एक स्वीपर। हाँ, आपको प्राइवेट स्कूल्स में मिलेगा एक स्वीपर जो वहाँ की साफ सफाई रखता है, जो वहाँ के बाथरूम्स को, टॉयलेट्स को बड़े अच्छे से क्लीन करता है। और हो सकता है कोई गार्डनर भी मिले, यानी कि माली भी मिले, उनकी जो पौधे वहाँ लगे हुए हैं उनकी नराई गुड़ाई करने के लिए। और एक आपको मिलेगा पियोन जो समय सारणी के अनुसार, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो वहाँ पर बेल को बजाता है। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे बहुत खुला सा बरामदा है, एक साइड में बच्चों का कॉर्नर है जहाँ छोटे बच्चों की क्लासेज है, बहुत खूबसूरत डेकोरेटेड की गई हैं। उनका जो फर्नीचर है वो एक अलग ही तरह से वहाँ पर बनाया गया है, जो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग बनाया गया है, और वो इतना सुंदर लगता है, इतना मल्टी कलर होता है कि बच्चे तो बच्चे, माँ बाप भी वहाँ जाकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और उनकी जो दीवारें बड़े अच्छे से कलरफुल की गई हैं, पेंटिंग की गई है वहाँ पर, और उनके लिए बैठने का, लंच करने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। और जो बड़े बच्चों का कॉर्नर है वो उनके अकॉर्डिंग है। वहाँ आपको एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट मैं जो बताना चाहूँगी मिलेगी, वहाँ आपको बहुत सारे रूम्स मिलेंगे, और अगर क्लास ज़्यादा है, एक क्लास के बच्चे ज़्यादा हैं, तो सेक्शन जो बना दिए गए हैं उनके लिए भी सेपरेट रूम वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं वहाँ पर आपको टीचर्स कितने मिलेंगे। वहाँ आपको हर सब्जेक्ट का एक अलग टीचर मिलेगा, यानी मैथ का अलग, इंग्लिश का अलग, कंप्यूटर का अलग, और एक प्रिंसिपल रूम होगा। जो प्रिंसिपल हैं उनको स्कूल को मैनेज करना है, और बस उनको राउंड लगा कर देखना, सारे स्कूल का होल्ड उनके हाथ में, उन्हें टीचिंग नहीं करनी है। कहीं कहीं करते भी हैं, जैसे मैंने सुना है कि एक पीरियड तो प्रिंसिपल लेते हैं। अब वहाँ इतना सुंदर है सब कुछ, आपको इतना बढ़िया लगता है कि आपका मन ही नहीं करता कि वहाँ से निकल कर आएँ, लेकिन निकलना होगा क्योंकि आपको चलना है मेरे साथ एक गवर्नमेंट स्कूल की तरफ। आप चलिएगा, गवर्नमेंट स्कूल को देखिएगा ज़रा आप, कम से कम बिल्डिंग में ज़मीन आसमान को डिफरेंसेज आपको वहाँ पर मिलेगा। गवर्नमेंट स्कूल के बहुत सारे स्कूल्स में बाउंड्री ही नहीं है। जब बाउंड्री नहीं है तो गेट का तो होना कोई उसका औचित्य ही नहीं है कि वहाँ पर गेट होगा। अगर वहाँ बाउंड्री है भी है कितने सारे स्कूल्स में, तो गांव में कुछ अराजक तत्व ऐसे होते जिनके द्वारा उन दीवारों को तोड़ दिया गया है। वहाँ आपको वॉशरूम मिलेंगे, लड़कियों के लिए अलग हैं, लड़कों के लिए अलग है, लेकिन टीचर्स के लिए सेपरेट नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स में आपको मल्टीपल हैंड वॉश मिलेंगे,
आपको टंकी मिलेंगी, लेकिन 40% स्कूल में आपको वायरिंग ही गायब मिलेगी। लाइट मिलेगी, कनेक्शन होगा, लेकिन वायरिंग वहाँ नहीं होगी क्योंकि लोगों के द्वारा वो तोड़ दी जाती है। हाँ, पानी की फिटिंग है, लेकिन वहाँ टंकी आपको टूटी हुई मिलेगी। हो सकता है किसी स्कूल में तो आपको बाथरूम के दरवाजे ही ना मिले। सरकार की ओर से अथक प्रयास किए जा रहे हैं सरकारी स्कूलों को सुंदर बनाने के। हाँ, टाइलीकरण मिलेगा, आपको ग्राउंड भी मिलेगा, और आपको वहाँ कहीं कहीं सबमर्सिबल भी मिलेगा, और मल्टीपल हैंड वॉश भी मिलेंगे। दीवारें बहुत खूबसूरत पेंटिंग की जा रही हैं। बहुत कुछ इम्प्रूव किया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स में। लेकिन दिक्कत एक बहुत बड़ी ये है कि जो प्राइवेट स्कूल है उसकी मैनेजमेंट कमेटी के हाथ में उन्हीं का एक स्कूल होता है जिसको उन्हें देखना होता है, जिसकी वजह से वो उस पर प्रॉपर अटेंशन दे पाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास बहुत सारे स्कूल्स, हर एक स्कूल को प्रॉपर अटेंशन देना पॉसिबल नहीं है। तो वो कोशिश अपनी ओर से पूरी है कि पूरे तरीके से एक स्कूल जो है वो प्राइवेट की तरह बन जाए। अब आप चलते हैं अंदर की तरफ, तो आपको वहाँ स्वीपर नहीं मिलेगा। हाँ, सरकारी स्कूल्स में आपको स्वीपर नहीं मिलेगा, ना ही आपको वहाँ पियोन मिलेगा। बिल्डिंग की बात करें तो मल्टीपल स्टोरीज आपको शायद 10% स्कूल्स में मिले, वरना तो नहीं होगी। हाँ, कलर सबके सेम होंगे जितने सारे सरकारी स्कूल्स होंगे, और होना भी चाहिए क्योंकि उनकी एक अलग पहचान है। दीवारें आपको बहुत अच्छे पेंटिंग से मिलेंगी। अंदर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको 5 या 4 रूम आपको मिलेंगे। अगर प्राइमरी स्कूल है तो आपको वहाँ 5 रूम्स मिलेंगे, 5 रूम्स। अगर आपको अपर प्राइमरी है तो 3 या 4 रूम्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। और कहीं कहीं ऐसा भी है कि एक्स्ट्रा क्लासरूम भी बना दिए गए हैं। और वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पानी भी है, लेकिन हो सकता है कि वो मल्टीपल हैंड वॉश जो हैं गांव के अराजक तत्वों के द्वारा तोड़ दिए गए हों। और लाइट भी है, पंखे भी हैं। हो सकता है 20% स्कूल में आपको पंखे भी ना मिले। 20% स्कूल में लाइट की फिटिंग भी नहीं है। 30% स्कूल में आपको लाइट की फिटिंग मिलेगी तो वहाँ वायरिंग गायब है। 20% स्कूलों में आपको लाइट की फिटिंग मिलेगी, वायरिंग मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, तो कनेक्शन नहीं है। अब आते हैं मेन बात पर। यहाँ आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग टीचर नहीं मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे कोई कोई टीचर 1 से 3 क्लास तक संभाल रहा है। सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ क्लास की बात हो रही है। हो सकता है 5th, 2nd, 3rd किसी एक टीचर पर हो, और 4th, 5th किसी एक टीचर पे हो। अगर वहाँ टीचर ही 2 हैं, कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि इंचार्ज है या ओनली हेड टीचर है, शिक्षा मित्र हैं, वो 2 या 3 ही उस पूरे स्कूल्स को होल्ड करते हैं, कमांड करते हैं। तो कंपैरिजन की बात यहाँ बड़ी खटकने लगती है कि कंपैरिजन वहाँ किया जाए जहाँ बराबरी हो। कितनी बार बोला जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। मेरा मानना ये है कि ऐसा किया जाए कि 1 मंथ सरकारी स्कूल के टीचर्स को प्राइवेट में भेजा जाए और प्राइवेट के टीचर्स को सरकारी स्कूल में भेजा जाए। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि प्राइवेट का स्कूल का टीचर कभी ज़िंदगी में नहीं बोलेगा कि सरकारी स्कूल के टीचर पढ़ाते नहीं है। वो माहौल ही वहाँ पर नहीं है, वो जो खूबसूरती वहाँ पर है। यहाँ पर बहुत कोशिश की जाती है टीचर्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन कुछ लोग जरूर हर गांव में ऐसे मिलेंगे जिन्हें ये सब पसंद नहीं आता है। वो दरवाज़ों तक को उखाड़ कर ले जाते हैं, खिड़कियों को उखाड़ कर ले जाते हैं, वायरिंग को तोड़ जाते हैं, पानी की टंकियों को तोड़ जाते हैं, सबमर्सिबल वहाँ ख़राब हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या ये कंपैरिजन करना आपका ठीक है? मैं आगे भी बताऊँगी, बहुत सारे पॉइंट हैं मेरे पास, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या कंपैरिजन करना ठीक है एक प्राइवेट स्कूल का और एक सरकारी स्कूल का। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं और वीडियोस बनाऊंगी और जो इसके पॉइंट्स हैं बाकी के। धन्यवाद।